यथार्थ एकेडमी ऑनलाइन पर आप सबका स्वागत है। सब लोग अच्छे होंगे आशा करता हूँ। हम लोगों ने खपत पर क्वेश्चन पढ़े अभी तक और उम्मीद करता हूँ सबको पसंद आए होंगे। और सब लोग कहीं ना कहीं जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, जो बच्चे नहीं देख पा रहे हैं, किसी कारणवश उन तक सूचना नहीं पहुँच पा रही है, तो आप लोग सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और सब्सक्राइब करते जाओ, ताकि जो भी मैं वीडियो अगर नया डाल रहा हूँ ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो पिछली क्लास में हम लोग खपत पर पढ़े थे, अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप आय पर आधारित। तो देखते हैं आय पर आधारित क्वेश्चन कैसे होंगे। अब अगर मैं आय की बात करूँ तो किसी भी व्यक्ति की आय कुछ भी हो, वो आय उस व्यक्ति की 100% होगी। जैसे कहा जाए कोई व्यक्ति 10,000 कमा रहा है तो भी 100% होगी, अगर वो 1 लाख कमा रहा है तो भी 100% होगी, वो 10 करोड़ कमा रहा है तो भी उसकी आय कितनी हो जाएगी, 100% होगी। तो अगर मैं ये कहूँ कि किसी भी व्यक्ति की आय से अगर हम उसका खर्च घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगी भाई, बचत आ जाएगी। ये बात सबको समझ में आ रही है। अगर हम आय से खर्च घटा देंगे तो क्या आ जाएगी, बचत आ जाएगी। कुछ इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोगों के क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसका सबसे पहला टाइप का बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। पहले हम लोग टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पर, 25% मोबाइल पर तथा 15% यातायात पर खर्च करता है और उसके पास 2700 रुपए शेष बचते हैं, तो उस व्यक्ति की आय ज्ञात करें। अब देखा जाए, अब इसको मैं पहले बेसिक पर देखता हूं। अब कोई भी व्यक्ति है, उसकी जो भी आय होगी वो कितनी होगी भाई, 100% होगी। अब इस पर बता रहा है कि वो कुछ खर्च कर रहा है, तो भाई ये क्या हो गई, उसकी आय हो गई। और खर्च ये हो गया तो भाई खर्च घटा देंगे तो क्या हो जाएगी, ये बचत हो जाएगी। अब देखा जाए उसने खर्च कितना किया है, पहले उसने बोला है 30% खर्च किया है, तो भाई 30% पहले खर्च किया। फिर दोबारा वो कितना खर्च कर रहा है, 25% खर्च कर रहा है, तो दोबारा 25% हो गया। फिर कितना खर्च कर रहा है, 15% खर्च कर रहा है। वो अपनी आय का टोटल कितना परसेंट खर्च किया, तो जोड़ देते हैं भाई सबको। तो जोड़ा जाए 5 5 10, इधर हो गया 5 और 1 6 और 1 7, टोटल उसने 70% खर्च कर दिया। अब उसकी आय 100% है, 70% उसने खर्च कर दिया। तो बताओ भाई कितना बच जाएगा, तो भाई इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो आ जाएगा 30%। और यही 30% उसकी क्या है, बचत है। और ये जो बचत है ये किस पर है, उसकी परसेंटेज पर है। अब अगर मैं बात करूं कि रुपए में वो कितना बचाता है, तो रुपए में बता रहा है कि 2700 रुपया बचा रहा है। तो इसका मतलब परसेंट में कहे 30% और रुपए में कहे 2700, तो दोनों बात क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो 1 पर, तो हमें जरूरत क्या है, उस व्यक्ति की आय चाहिए, मतलब 100%। तो 100% पर देखा जाए 2700 बटा 30 गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटते हैं, 3 9 27, मतलब कितना हो जाएगा, 9000। मतलब उस व्यक्ति की जो आय है वो कितनी हो जाएगी, 9000 रुपया हो जाएगी। अब देखते हैं इसी को और थोड़ा से मैं चेंज करूं, तो इसको ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन अगला कॉन्सेप्ट से हम देखते हैं कि अगले कॉन्सेप्ट से हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो देखते हैं इसको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से कैसे बनाएंगे। देखते हैं भाई, पहले उसने खर्च किया 30%, फिर खर्च किया 25%, फिर खर्च किया 15%, तो जोड़ दो भाई टोटल कितना हो जा रहा है। अभी हम लोगों ने देखा 30% प्लस 25% प्लस 15%, और जोड़ देते हैं तो टोटल कितना परसेंट हो जाएगा, ये 70%। और 70% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 7/10। बोलो भाई कितना हो जाएगी, 7/10। बटा क्या करेंगे, देख लो एक बार, 70/100, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, 7/10। और ये बता चुका हूं ये क्या होती है, बेस वैल्यू होती है। अब ये हम इनकम यहाँ आय की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये उसकी क्या हो जाएगी, आय हो जाएगी। 70% उसने क्या किया है, खर्च किया है। अब 70% उसने खर्च किया है, तो ऊपर वाली वैल्यू का है कि ये भाई खर्च की है। तो अब देखा जाए अगर आय से मैं इसका खर्च घटा दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी भाई, बचत मिल जाएगी। तो क्या करेंगे, आय से हम क्या घटा देंगे, खर्च घटा देंगे। तो लिखते हैं भाई, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो,
ये मैंने लिख दिया इनकम और ये आपका खर्च है और मैंने इधर लिख दिया सेविंग। अब देखा जाए, अब यहाँ इसकी इनकम कितनी है 10 है, इसने कितना खर्च किया है 7 खर्च कर दिया है, तो कितना बचा होगा भाई 3 बचे। भाई 10 यूनिट इसकी इनकम है, इसने 7 यूनिट खर्च कर दिया, तो कितना यूनिट बच जाएगा 3 यूनिट बचा। तो 3 यूनिट की वैल्यू ये बता रहे क्वेश्चन कितना है 2700 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी भाई। अब भाग में देते हैं 3 9 27 मतलब कितना हो जाएगा 900। अब देखते हैं 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो गई 900। हमको जरूरत क्या है उसकी इनकम की जरूरत है, तो चलो वो इनकम पर गुणा कर देते हैं। गुणा करेंगे कितना हो जाएगा ये 9000, मतलब उस व्यक्ति की इनकम कितनी है 9000 रुपया है। अब ध्यान दो, यहाँ पर चीजें ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टिपिकल है, इसको आप बिल्कुल इजीली हल कर सकते हो। आप पूरा परसेंट आपने जोड़ दिया, तुरंत आप इसको फ्रैक्शन में चेंज किए, फ्रैक्शन में चेंज किए तो कितना आ गया 7/10 आ गया। 10 यूनिट उसकी इनकम है, 7 यूनिट उसने खर्च किया है, तो कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा। तो अब यही 3 यूनिट बचत कितने के बराबर है 2700 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी 900 हो जाएगी। अब इसको हमको जरूरत है इसके इनकम की, तो भाई हमने गुणा कर दिया, तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी 9000 रुपया हो जाएगी। चलिए देखते हैं इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, एक व्यक्ति अपनी आय का 15% कपड़ों पर, 20% दवा पर एवं 25% अन्य मदों पर खर्च करता है और उसके पास 4800 रुपए शेष बचते हैं, तो उस व्यक्ति की आय ज्ञात करें। देखते हैं, पहले दिया है 15%, फिर दिया है 20% और फिर दिया है 25%। अब देखा जाए, जोड़ देते हैं सबको, कितना हो जाएगा 40 20 60% और 60% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। अब देखो इसको कैसे करना है, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं। 20% की वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/5। अब देखते हैं, तो अब ये हमको जरूरत है 60% की, मतलब कितना गुना है इसका 3 गुना है, तो इस वैल्यू का भी कितना गुना हो जाएगा 3 गुना, तो 3 गुना मतलब कितना हो जाएगी वैल्यू 3/5। अब देखते हैं, ये हमें 60% की वैल्यू मिल गई, कितना हो जाएगी भाई 3/5, तो मैंने लिख दिया भाई 3/5। अब लिखते हैं भाई पुराने से, ये हो गई हमारी इनकम और ये हो गई हमारी सेविंग। अब देखा जाए, 5 यूनिट उसकी इनकम है और उसने खर्च कितना कर दिया 3 यूनिट उसने खर्च कर दिया, तो भाई कितना बच जाएगा 5 यूनिट थी, 3 यूनिट खर्च हो गया, तो कितना बचेगी 2 यूनिट, और यही 2 यूनिट बता रहा है कितने के बराबर है 4800 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी 2400। अब देखा जाए भाई हमको जरूरत किसकी है आय की, तो आय की जरूरत है तो गुणा कर देते हैं। 24 का गुणा याद हो तो 24 पंचे 120, 2 जीरो और लगा दो, कितना हो जाएगा 12000। बात समझ में आ रही है? नहीं गुणा तो मैं एक बार करके और दिखा दे रहा हूँ। 4 पंचे 20 की 0, 4 5 दूना 10, 10 और 2 12, टोटल हो गया 12000। उसकी इनकम कितनी हो जाएगी 12000 रुपया। सबको समझ में आ रही चीजें? चलिए तो फिर देखते हैं, इसी पर एक क्वेश्चन और देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% भोजन पर, 30% यातायात पर और 40% मकान किराए पर खर्च करता है और उसके पास 3750 रुपए शेष बचते हैं, तो उस व्यक्ति की आय ज्ञात करें। देखा जाए भाई, अगला क्वेश्चन है 25%, फिर 30% और फिर 40%, ये उसने खर्च किया है। अब देखा जाए तो अब इनका टोटल किया जाए भाई, कितना हो जाएगा 70 20 90 95%। अब 95%, अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू देखा जाए भाई कितनी हो जाएगी 95% नहीं है तो चेंज कर सकते हो आप, 5 से काटे 19, 5 से काटे 20। अब देखा जाए इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 19/20। अब देखिए ये खर्च किया है तो ये क्या हो जाएगा माइनस। अब लिखते हैं भाई ये हो गई इसकी इनकम और ये हो गई इसकी सेविंग। अब इसकी इनकम है 20 यूनिट और ये 19 यूनिट खर्च करता है, तो कितना बच जाएगा 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू हमें पता है कितना है 3750 रुपया है। हमें चाहिए इनकम, तो गुणा कर देते हैं 2 से, तो 5 दूना 10, 7 दूना 14 और 1 15, 2 3 6 और 1 7, 2 जीरो और लगा दो भाई,
कितना हो जाएगा, 75,000 रुपया हो जाएगा। अब ये बात तो थी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चनों की। अब इसी पर देखते हैं टाइप 2। देखते हैं इसका क्वेश्चन फर्स्ट। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% घर के किराए पर खर्च करता है, बचे हुए भाग का 20% भोजन पर खर्च करता है और बचे हुए भाग का 15% यातायात पर खर्च करता है। अंत में उसके पास 3,060 रुपए शेष बचते हैं, तो उस व्यक्ति की कुल आय ज्ञात करें। देखा जाए, एक व्यक्ति है, उसने पहले खर्च किए हैं 25%। पहले इसको बेसिक पर देखते हैं। और व्यक्ति है तो उसकी आय कितनी होगी, 100%। उसने पहले खर्च किया है 20%। उसने 20% खर्च किया तो कितना बचा होगा भाई, ये उसने खर्च किया, ये उसकी क्या है, बचत है। तो 20% खर्च किया मतलब कितना बच जाएगा, 80%। अब 80% बचा। अब वो कह रहा है कि शेष जो बच गया ये क्या है, हमारा शेष की वैल्यू है। अब इसको फिर बता रहे कि कितना खर्च करता है, 20% इसने फिर खर्च किया। तो इस बार ध्यान दीजिएगा, यहाँ 100 था तो मैंने डायरेक्ट 20 किया तो भाई यहाँ 80 बच गया। लेकिन इस बार 80 का वो 25% कर रहे हैं, मतलब 80 का 25%, तो 25 चौको 100, 4 दूना 8, मतलब कितना हो जाएगा, 20%। उसने फिर कितना खर्च किया, 20%। तो बचेगा कितना भाई, घटा दो इससे, तो ये बच गया हमारा 60%। अब ये 60% बचा। अब कह रहा है इस शेष का फिर वो दोबारा खर्च करता है। कितना खर्च करता है, 15% खर्च करता है। तो इस बार 60 का 15% देख लो कितना हो जाएगा, 20 23 60, 20 पंचे 100, 5 23 15, 3 त्रिकाई 9%। उसने कितना खर्च किया, 9%। अब 9 घटाएंगे तो भाई कितना बच जाएगा, 51% बचा। और ये हमारी जो बचत है ये तो परसेंट की है, लेकिन रुपए में कितना बता रहा है, 3,060 रुपया बचत होती है इसकी, 3,060 रुपया। तो 1 पर, तो अब देखते हैं हमको इनकम चाहिए, मतलब 100%, 3,060 बटा 51 गुणा 100। अब देखा जाए भाई, देखिए 6 बार में ये कट जाएगा, 6 का नम 6, 6 पंचे 30, तो काट देते हैं इसको 6 बार में, गुणा करेंगे आ जाएगा 6,000 रुपया। मतलब उस व्यक्ति की आय कितनी हो जाएगी, 6,000 रुपया हो जाएगी। अब देखते हैं इसी क्वेश्चन को कि सेकंड टाइप से हम लोग फ्रैक्शन से कैसे कर सकते हैं। तो इसको एक प्रयास करते हैं कि ये सारी चीजें, जो इतना बड़ा क्वेश्चन बन रहा है, कि ये इतने बड़े क्वेश्चन को हम थोड़ा से और कैसे कर सकते हैं। तो देखते हैं फ्रैक्शन से कैसे करेंगे। आइए अब देखते हैं इसको फ्रैक्शन से कैसे करेंगे। पहले बता रहे 20%, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। फिर इसने बताया 25%, इसकी वैल्यू होती है 1/4। फिर इसने बताया 15%, 15% का मतलब हो गया 3/20। देख लो भाई 3/20 कैसे आया, 15/100, 5 3 15, 5 दूना 10, मतलब 3/20। और ये खर्च कर रहा है तो इसका मतलब माइनस। अब देखते हैं आगे अब कैसे करेंगे क्वेश्चन को। अब यहां पर जब भी शेष का कॉन्सेप्ट आएगा तो इसको बोलेंगे सक्सेसिव का ये कॉन्सेप्ट है हमारा, जब शेष की वाली बात आएगी। तो यहां पर मैंने एक तरफ तो लिख दिया इनकम और एक तरफ लिख दिया सेविंग। अब देखा जाए इसमें पहले कितना भाई, 5 यूनिट इसकी आय है और 1 यूनिट इसने खर्च किया, तो कितना बचा होगा, 4 यूनिट। अब यहां पर देखा जाए 4 यूनिट है, 1 यूनिट खर्च किया तो कितना बचा, 3। अब ये कितना है, 20 है, और इसने 3 खर्च किया तो कितना बच जाएगा, 17 बच जाएगा। अब देखा जाए भाई, अब हमारे पास ये वैल्यू मिल गई। जब सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट होगा, शेष वाली बात होगी, तो वहां पर आप इनको आपस में कट नहीं तो वैल्यू काट सकते हो। देखो 4 इधर है, ये मैंने 4 से 4 को काट दिया। अब कोई संख्या नहीं कट रही, कोई बात नहीं, गुणा कर दिए, 20 पंचे 100 हो गया, इधर गुणा करेंगे 17 3 51। अब देखते हैं इस 51 यूनिट हमारी बचत है और यही वैल्यू कितना बता रहे, 3,060 रुपया है। तो 3,060 रुपया, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, भाग देंगे भाई, देखो 6 बार में कटेगा, तो ये वैल्यू कितना हो गई, 60। 1 यूनिट की वैल्यू कितना मिल गई हमको, 60 मिल गई। अब जरूरत हमको कितने की है, 100 यूनिट। 100 यूनिट मतलब हमें उसकी इनकम चाहिए, तो भाई गुणा कर देते हैं, गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 6,000 आ जाएगा। अब कुछ लोग तो ये भी सोच रहे होंगे कि पहले वाला तो ज्यादा आसान था, या इसको ट्रिकी अप्रोच से करेंगे तो सर बहुत जल्दी हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन अगर आप ये थोड़ा से सोचें, अगर ये वैल्यू यहाँ पर फ्रैक्शन वाली मिल जाए,
अगर इसी जगह पर मैं ये कहूं कि 20 से 1/4, तब वहां पर आपको दिक्कत हो जाएगी। या यहां पर मैंने कहा भाई 12.5%, या मैंने कहा भाई 8 से 1/3% हो गई वैल्यू, तब वहां पर क्या करोगे आप? तब क्वेश्चन आप लगाओगे, चाहे बेसिक से करो या फिर ट्रिकी अप्रोच पे आप रखोगे, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? थोड़ा सा टाइम टेकन बन जाएगा। तो अब देखते हैं इसको, और नेक्स्ट क्वेश्चन उसको कैसे करते हैं। तो फिर आगे जब हम लोग धीरे से बढ़ेंगे तो चीजें हमको पता चलेगा कि सच में जो पढ़ रहे हैं तो वो चीज यूनिक है कि नहीं है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी आय का 12.5% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 16.66% यात्रा पर खर्च करता है और शेष का 20% शिक्षा पर खर्च करता है, और उसके पास 4,550 रुपए शेष बचते हैं। तो उस व्यक्ति की आय ज्ञात कीजिए। अब देखा जाए ये क्वेश्चन पहले वाले से थोड़ा सा आप अलग कह सकते हो। क्यों कह सकते हो? क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है ये आप कह सकते हो कि दशमलव वाली है, या फिर इसी को आप फ्रैक्शन में भी बोल सकते हो कि 12.5% है। दूसरा इसने अमाउंट बताया है 16.66%, फिर इसने बताया है कि 20% ये वो खर्च करता है। अब देखा जाए क्वेश्चन कि 12.5%, अगर मैं बेसिक से भी हल करूं तो क्या आप सोच सकते हो कि बेसिक से हम इसको बहुत जल्दी कर पाएंगे, या फिर इसी को हम कहीं ट्रिकी अप्रोच पर भी रखना शुरू करें कि I बराबर 100/100 माइनस x, वो जो भी ट्रिक है XYZ, तो उस पर अगर आप रखना शुरू करोगे तो भी क्या हो जाएगा? क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो हमको ये नहीं करना कि इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो हम चले अब फिर उसको या तो क्वेश्चन छोड़ दे, या तो फिर क्या करें भाई, कहीं दूसरा कोई ऑप्शन देखें। तो हमें जब पता है कि इसको फ्रैक्शन से इजीली कर सकते हैं तो हम फ्रैक्शन से कर लेते हैं इसको। 12.5% की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? 1/8 होती है। खर्च कर रहे हैं मतलब माइनस हो जाएगा। 16.66%, इसका मतलब 1/6, ये हो जाएगा माइनस। 20% मतलब 1/5, ये खर्च कर रहे हैं मतलब माइनस। अब देखा जाए सब शेष की वाली वैल्यू होती है, इसका मतलब सक्सेसिव। तो अब देखा जाए 8 और 1 खर्च किया तो कितना बच जाएगा भाई? 7 बचेगा। ये भाई 6 है, इसने कितना खर्च किया? 1 खर्च किया तो बच गया 5। ये 5 है, इसने 1 खर्च किया, कितना बच जाएगा? 4। और अभी बता चुका हूं जब सक्सेसिव होगा तो आपस में अगर वैल्यू कट रही तो आप काट सकते हो। देखो 5 से 5 मैंने काट दिया, 4 से मैंने काटा, 4 दूना 8, गुणा कर दो, 6 दूना कितना हो गया? 12। इधर देखा जाए भाई ये कितना बचा? 7। अब देखें 7 की सेविंग हो रही है, यही 7 बता रहा है कितना रुपया बच जा रहा है? 4,550। तो 1 यूनिट की वैल्यू देख लेते हैं भाई, भाग देते हैं। 7 × 42 बचा 3, 7 × 35 0। अब हमको चाहिए क्या? हमको उसकी आय चाहिए, तो 12 से गुणा कर दो भाई। 12 × 5 60 हो गया, 12 × 72, 72 और 6 हो गया 78। मतलब उस व्यक्ति की आय कितनी हो जाएगी? 7,800 रुपया। देखिए इस पर कितना इजीली क्वेश्चन हम लोग हल कर सकते हैं। बस डिपेंड करता है कि आप ये वैल्यू थोड़ा सा आप याद कर लो। जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं वीडियो तो वो क्या करेंगे? रिवर्स पे जाके अपने बेसिक वाले पर आप देखेंगे तो सारी वैल्यू आपको वहां पर मिल जाएंगे। अब देखते हैं इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, बचे हुए भाग का 23% घर के किराए पर खर्च करता है और 17% शिक्षा पर खर्च करता है, और बचे हुए भाग का 10% यात्रा पर खर्च करता है, और उसके पास 5,400 रुपए शेष बचते हैं। तो उसकी कुल आय ज्ञात करें। ये देखिए क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसमें आपको सावधानी से क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा भाई। तो देखते हैं पहले इसको। पहले क्वेश्चन कह रहा है कि उस व्यक्ति ने पहले खर्च किया कितना? 20% भोजन पर। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/5। ये मतलब क्या हो गया? माइनस हो गया। अब दोबारा उसने बोला है कि 23% बचे हुए भाग का 23% घर के किराए पर खर्च करता है और 17% शिक्षा पर खर्च करता है। तो ध्यान दो 23% और फिर दिया है 17%, यहां शेष की वैल्यू नहीं लगी है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर, यहां पर उसने 23% खर्च किया है और 17% खर्च किया है, इसके बीच में शेष का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो शेष नहीं ऐड करेंगे तो ये टोटल उसने खर्च किया। तो टोटल उसका कितना खर्च हो जाएगा भाई? जोड़ेंगे तो आ जाएगा 40%, और 40% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 2/5।
अब देखा जाए खर्च किया मतलब क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगा। और फिर देखते हैं उसने क्या कहा लास्ट में कि बचे हुए भाग का 10% यात्रा पर खर्च करता है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/10 मतलब माइनस। अब देखा जाए, अब रख दो इसको, ये 5 है, एक खर्च किया कितना बच जाएगा 4, ये 5 था कितना खर्च किया 2 तो बच गया 3, ये 10 है खर्च किया 1 तो बचा कितना 9। अब देखा जाए भाई अगर वैल्यू कट रही है कुछ, 2 से काटो, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, अब नहीं कटेगा तो गुणा कर दो, 5 25 पंचे 125, इधर हो जाएगा 3 दूना 6, 6 9 54। अब देखा जाए इस 54 यूनिट की वैल्यू इसने बता दिया कितना रुपया वो बचत करता है, बचत करता है 5400 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी भाई 100 हो जाएगी। हमको जरूरत क्या है इसकी आय की, तो गुणा कर देंगे भाई, गुणा करेंगे तो 2 जीरो लगा दो भाई, कितना हो जाएगी 12500। सबको बात समझ में आ रही है? एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, मैं क्वेश्चन भी पढ़ दे रहा हूं दोबारा कि उसने 20% खर्च किया है भोजन पर, फिर कह रहा बचे हुए भाग का 23% घर पर खर्च किया है, घर के किराए पर खर्च करता है, 17% शिक्षा पर खर्च करता है, तो 17% शिक्षा पर, तो ओवरऑल उसका खर्च कितना हो गया, तो ओवरऑल खर्च कितना हुआ है 40% हुआ है। तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 2/5 हो जाएगी। 10% फिर उसने जो शेष बचा उसका 10% मतलब 1/10। तो अब इसको रख दो इस पर, रखने के बाद आप काट दीजिए, जो आ जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी आय का 15% भोजन पर खर्च करता है तथा शेष का 20% यातायात पर खर्च करता है, शेष का 25% मोबाइल पर खर्च करता है और उसके पास 5100 रुपए शेष बचते हैं, तो उस व्यक्ति की आय ज्ञात करें। तो देखा जाए 15% उसने खर्च किया, 15% और 15% की फ्रैक्शन वैल्यू अभी हम देख चुके हैं कितना होती है 3/20। फिर दोबारा बता रहे 20% खर्च करता है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/5। फिर उसने बताया कि शेष का कितना खर्च करता है 25% खर्च करता है। तो अब देखा जाए भाई ये हो गया 1/4 खर्च करता है मतलब माइनस। अब रख दो भाई, ये 3 था सॉरी ये 20 है और 3 यूनिट खर्च किया तो भाई कितना बच जाएगा 17, और ये 5 है, एक खर्च किया कितना बचेगा 4, ये 4 है, एक यूनिट खर्च किया कितना बच जाएगा 3। अब देखो कुछ कट रहा है तो काट दो भाई, 4 से 4 कैंसिल, अब नहीं कटेगा तो 20 पंचे 100, 17 3 51। अब देखो इस कितना बचत है हमारी 51 यूनिट की, तो यही बराबर कितना दिया है 5100 रुपया है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी 100 हो जाएगी। हमको चाहिए क्या भाई, इसकी इनकम चाहिए, मतलब कितना हो जाएगी 10,000। सबको बात समझ में आ रही भाई? तो ये क्वेश्चन यहाँ थे, बिल्कुल इजीली है, आप इसको आसानी से कर सकते हो, बस आपको ये वैल्यू याद हो। अगर ये वैल्यू याद है, मैं बार बार बता रहा हूँ इसको लिख के, तो चीजें हैं क्या थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आप इसको घड़ी पर आप अपना टाइमर सेट कर सकते हो। सेट करने के बाद आप क्वेश्चन लगाना शुरू करोगे, कैसा भी फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाएगी, कैसा भी परसेंट दिया जाएगा, आप क्वेश्चन को बिल्कुल इजीली कर सकते हो कि कहीं पर आपको ये नहीं होगा कि क्वेश्चन आपको सोचना पड़ेगा। बस आपको है क्या कि ये वैल्यू भाई याद करनी पड़ेगी। नहीं है तो बेसिक वाले पर आप देख सकते हो वीडियो पे, वहां से वैल्यू आप कुछ लिख लो, कुछ अपने से बना लो, कैसी चीजें होंगी, तो फिर आप इसको थोड़ा सा जब प्रैक्टिस करेंगे तो वैसे भी ऑटोमेटिक ये सारी वैल्यू आने लग जाएंगे। तो चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट टाइप। इस टाइप पर हम लोग देखेंगे कि टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड दोनों टाइपों को मैंने मिला दिया इस वाले टाइप पर। तो देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे इसमें। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि डॉन अपने वेतन का 30% घरेलू वस्तुओं पर खर्च करता है, शेष वेतन का 25% शिक्षा व यातायात प्रत्येक पर खर्च करता है, शेष धनराशि 5250 रुपया बचती है, तो बताना है कि घरेलू वस्तुओं पर उसने कितना रुपया खर्च किया। अब देखा जाए 30% उसने घरेलू वस्तुओं पर खर्च किया है। तो अब देखते हैं, इसको मैं पहले बेसिक पर बता दे रहा हूं, फिर इसके बाद देखते हैं कैसे करेंगे। तो अब उस व्यक्ति की जो आय होगी वो 100%, उसने पहले खर्च किया है 30%। तो बताओ भाई ये 30% इसने खर्च कर दिया तो बचत उसकी हो जाएगी 70%। अब देखा जाए, अब उसने फिर बताया है कि शेष, अब ये शेष में कह रहा है 25% शिक्षा व यातायात प्रत्येक पर खर्च करता है।
मतलब ये हो गया कि शिक्षा पर भी वो 25% खर्च कर रहा है और यातायात पर भी कितना खर्च कर रहा है, 25% खर्च कर रहा है। तो अब देखा जाए भाई, इसका मतलब ये कितना हो गया, 50%। और 50% कितने का, 70 का, 70 का 50%। तो देखो भाई, 0 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा, 35%। अब बचेगा कितना इसका, 35% शेष बचा। अब यही जो रुपया है कितना बता रहे, ये रुपया बता रहे कि 5250 रुपया है, 5250 रुपया। तो एक पर, तो हमको जरूरत क्या है, कह रहा है कि उसने घरेलू वस्तुओं पर कितना खर्च किया है। तो अब देखा जाए, या तो आप डायरेक्ट अगर 100% अगर उसकी आय ज्ञात कर रहे हो तो उसके बाद आपको 30% ज्ञात करना होगा, या फिर आप एक काम करो कि मैं डायरेक्ट यहीं पर खर्च देख लेता हूं। तो 30% देखते हैं कितना हो जाएगा। तो 5250 बटा 35 गुणा 30, 5 से काटो, 5 7 35, 5 6 30, 7 से काटते हैं, 7 7 49, 7 पने 35, गुणा कर दो, 5 6 30, 6 7 42, 42 और 3 45। मतलब कितना रुपया उसने खर्च किया है, 4500 रुपया खर्च किया। ये बात तो थी बेसिक से। अब देखते हैं इसी बात को हम फ्रैक्शन से कैसे कर सकते हैं। तो देखते हैं इसको फ्रैक्शन से। अब बता रहे क्वेश्चन कि 30%, तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 3/10। खर्च किया है मतलब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब दोबारा उसने बताया 25% शिक्षा और 25% यातायात, तेरा दोनों पर उसने टोटल खर्च कितना हो गया, 50%। भाई प्रत्येक का मतलब क्या हुआ, 25% प्लस 25%, टोटल हो गया 50%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/2। खर्च किया मतलब क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखा जाए भाई, ये इसकी इनकम हो गई और ये इसकी सेविंग हो गई। अब देखें भाई, 10 था, 3 खर्च किया, कितना बच जाएगा, 7 बच गया। अब देखा जाए 2 था, 1 खर्च कर दिया, कितना बचेगा, 1। अब अगर ये कट रहा है तो काट लो, कट नहीं रहा कोई बात नहीं, गुणा कर देते हैं, 10 दूना 20, इधर गुणा करते हैं भाई, 7 1 7, और 7 यूनिट की वैल्यू दिया है 5250। तो 1 यूनिट की वैल्यू तो भाग दे देते हैं भाई, 7 7 49, 7 पने 35, गुणा कर देते हैं, इसकी आय पता चल जाए, 75 दूना 150, 2 जीरो और लगा दो भाई, कितनी इनकम हो गई, 15,000। अब 15,000 आय हुई और उसने पूछा है कि घरेलू वस्तुओं पर कितना खर्च करता है, 3/10। तो भाई चलो देखते हैं, घरेलू वस्तुओं पर लिख सकते हो, घरेलू वस्तु का खर्च 15,000 का 3/10, 0 से 0, 15 3 45, मतलब हो जाएगा 4,500। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, 30% यातायात पर खर्च करने के बाद शेष बची धनराशि का 25% शिक्षा पर, 15% मोबाइल पर एवं 30% अन्य मदों पर खर्च करता है और उसके पास 12,000 शेष बचते हैं, तो उसकी आय ज्ञात करें। अब देखा जाए, उसने पहले खर्च किया है 20%, तो 20%, फिर कितना खर्च किया है, 30%, जोड़ दो भाई, कितना हो गया, 50%, और 50% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/2। अब देखा जाए, दोबारा उसने फिर बताया कि ये खर्च करने के बाद शेष, अब देखते हैं शेष कितना बच रहा है। तो अब शेष का उसने क्या किया है कि उसने खर्च किया है 25%, 15% और 30%, 25%, 15% और 30%। अब टोटल कर दो भाई, कितना हो गया, 40 और 30 70, 70% टोटल, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 7/10। अब देखा जाए भाई, यहां मैंने लिख दिया इनकम और इधर लिख दिया सेविंग। अब देखो भाई, ये 2 था, 1 खर्च किया, कितना बचा, 1। ये 10 था, कितना खर्च, 7 खर्च किया, कितना बच जाएगा, 3। अब देखा जाए भाई, गुणा कर दो, 3 10 दूना 20, इस 3 यूनिट की वैल्यू दिया है, कितना रुपया वो बचा रहा है भाई, उसने बता रहा है कि टोटल बच रहा है 12,000 रुपया, तो 12,000 हो गया। 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 3 चौको 12, मतलब 4,000। हमको चाहिए क्या, आय, तो गुणा कर दो, 4 दूना 8, हो जाएगा 80,000 रुपया। टोटल उसकी इनकम कितनी हो जाएगी, 80,000 रुपया हो जाएगी।
सबको बात समझ में आ रही है? अब देखते हैं एक क्वेश्चन और इस पर, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग वीडियो बीच में रोक सकते हैं, रोकने के बाद आराम से क्वेश्चन देखें, सारी चीजें उसको कॉपी पर आप नोट करें, तब आगे बढ़े। साथ साथ मेरे अगर आप कॉपी में लिखते चलेंगे और लगाते चलेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा कुछ अच्छे से प्रैक्टिस हो पाएगी आपकी। चलिए तो देखते हैं अगला है, एक व्यक्ति अपनी आय का 50% भोजन पर खर्च करता है, शेष बची धनराशि का 20% यातायात पर, 25% कपड़ों पर, 15% अन्य मदों पर खर्च करता है और उसके पास 20,000 रुपए शेष बचते हैं, तो उस व्यक्ति की आय ज्ञात करें। पहले देखा जाए भाई, उसने बोला 50%, तो 50% का मतलब हो गया 1/2। फिर दोबारा उसने बोला है कि वो खर्च करता है 20%, फिर 25 और 15, तो जोड़ दो भाई सबको, 20%, 15% और देखा जाए भाई क्या है, 20%, 15% और 25%, इसको ये 25 है प्लस 15%, टोटल करेंगे 40, 20, 60% और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 3/5। अब देखो इधर ये हो गया आई फॉर इनकम, एस फॉर सेविंग। अब देखते हैं भाई, ये 2 था, एक खर्च किया, कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। ये 5 था और उसने 3 खर्च किया, कितना बच गया, 2 बच गया। अब 2 से 2 आप काट सकते हो, तो 1 यूनिट, ये हो गया 5, और 1 यूनिट की वैल्यू उसने बता दिया है कितना खर्च करता है, तो सॉरी कितना बच रहा है, 20,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमको पता है, तो गुणा कर दो भाई, 20 पंचे 100, मतलब कितना हो जाएगी भाई, 1 लाख रुपया हो जाएगा। उसकी इनकम कितनी आ जाएगी, 1 लाख रुपया आ जाएगी। सबको समझ में आ रहा है? तो चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो पर इसी का पार्ट 2 लेके आ रहा हूं मैं, तो तब तक